हेलो गाइस, माई सेल्फ विजय वशिष्ठ। आज हम एक्सरसाइज 5.2 को करेंगे। तो सबसे पहले 5.2 में है a इक्वल टू 7, d इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, a n हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a n को बोलेंगे हम लास्ट टर्म, a को बोलेंगे फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स और d होता है कॉमन डिफरेंस। और n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, an हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूले का यूज करेंगे हम an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे पास 7 प्लस n की वैल्यू है 8 माइनस 1 और d की वैल्यू है 3। यहां से an 7 प्लस 8 माइनस 1 7 7 3 जा 21। an की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 प्लस 21 28। यहां पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की वैल्यू हमारे पास 0, a की वैल्यू हमारे पास -18 प्लस n की वैल्यू है 10 माइनस 1 और d की वैल्यू है फाइंड आउट करनी है हमें। तो सबसे पहले हम -18 है ये शिफ्ट करके लेके जाएंगे तो ये प्लस का 18, 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 1 9 और 9 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9d। अब हम लिखेंगे 9d की वैल्यू इक्वल टू 18, 9 से कैंसिल आउट होगा तो ये d की वैल्यू आएगी 2। हमें d फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। a हमें फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू -3, n की वैल्यू 18 और a n इक्वल टू -5। हम गिवन फॉर्मूले का यूज करेंगे a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a n की वैल्यू हमारे पास -5, a की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस n की वैल्यू है 18 माइनस 1 और d की वैल्यू है -3। यहां से सोल्व करेंगे हम -5 इक्वल a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, प्लस 18 माइनस 1 17, 17 3 जा 51। तो यहां पे आएगा माइनस के 51। अब माइनस के 51 है जो लेफ्ट साइड में जाएगा तो यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो -5 प्लस 51 इक्वल टू a। अब 51 में से 5 जाएगा तो आएगा 46। तो यहाँ पे a की वैल्यू होगी 46। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे पार्ट नंबर फोर्थ को। तो a की वैल्यू हमारे पास 18 -18.9, d की वैल्यू 2.5, n हमें फाइंड आउट करना है, an की वैल्यू 3.6। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an 3.6 इक्वल टू a की वैल्यू है -18.9 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू है इंटू 2.5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, -18.9 को लेफ्ट में लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू यहाँ पे है n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2.5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 18.9 और 3.6 को। पॉइंट्स के नीचे पॉइंट्स ऐड होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18.9 और 3.6 को ऐड करेंगे। 9 और 6 15, 15 कैरी 1
8 3 11 11 1 2 कैरी 1, तो 22.5। तो यहाँ पे हम दोनों को सोल्व करके दिखाया तो यह 22.5 इक्वल टू n-1। अब यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहां से ये डिवाइड में होगा तो 2.5। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, अब ये क्या होगा 25 9 जा 225, n-1 इक्वल टू 9, हम लिखेंगे n-1 इक्वल टू 9, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे पार्ट नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन 1 के फिफ्थ पार्ट में है a इक्वल टू 3.5, d इक्वल टू 0 एंड n इक्वल टू 105 एंड an फाइंड आउट करना है हमें। तो फॉर्मूला इज गिवन an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an हमें फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे an इक्वल टू a की वैल्यू है 3.5 प्लस n हमारे पास 105 माइनस 1 और d की वैल्यू है 0, तो मल्टीप्लाई 0। तो ऐसे an इक्वल टू 3.5 105 माइनस 1 104 मल्टीप्लाई 0। 104 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा, तो an इक्वल टू 3.5, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें 30th टर्म ऑफ एपी 1074 इज, ये हमारे पास एक एपी है और हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास एपी है उसकी जो फर्स्ट टर्म होती है उसको बोलते हैं ए है हमारे पास 10। उसके बाद हमें डी फाइंड आउट करना है, तो डी हम निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म हमारे पास 7, फर्स्ट टर्म हमारे पास 10 इक्वल टू हो गया यहाँ पे -3। अब ये बोल रहा है 30th टर्म निकालनी हमें। अब 30th टर्म होता है क्या, फॉर्मूला होता है हमारे पास an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें 30th टर्म निकालनी है, यानी 30, n की वैल्यू हमें 30 है तो a 30, n हमारे पास 30 है, n इक्वल टू 30, a की वैल्यू हमें पता है, पहले लिख लेते हैं a प्लस n हमारे पास 30 माइनस 1 और d, यहां से सोल्व करेंगे तो a 30 इक्वल टू a प्लस 30 माइनस 1 29d। a 30 जो होता है a प्लस 29d है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a 30 को फाइंड आउट करने के लिए a की वैल्यू हमारे पास है 10, हम रखेंगे 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई d की वैल्यू हमारे पास है -3, तो हम लिखेंगे -3। अब यहां से सोल्व करेंगे 10 29 3 जा 87 माइनस 87, 87 माइनस का है प्लस के 10 है तो आएगा -77, तो हमारे पास 77, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 11th टर्म ऑफ एपी -3 -1/2 2 इज, हमारे पास ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म होती है हमारे पास a हमारे पास -3। अब d निकालेंगे तो d निकालेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मैं लिखूंगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म हमारे पास है -1/2, फिर माइनस फर्स्ट टर्म है माइनस, तो माइनस माइनस इसको कर देगा +3, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा -1 प्लस 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6,
6 माइनस 1 5/2। डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/2। अब हमें 11th टर्म निकालनी है, तो 11th टर्म होती क्या है, 11th टर्म यानी ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब n के प्लेस पे हम 11 को रखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a11 जो है a की वैल्यू a प्लस एन माइनस 1 और d, तो यहां से सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा a11 इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 10d, तो a प्लस 10d। अब a की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू है -3 प्लस 10 और d की वैल्यू हमारे पास है 5/2। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5। अब यहां पे आएगा -3 प्लस 5 5 जा 25। 25 में से 3 जाएगा तो 22। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहां पे हमारा क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। हमें बॉक्सेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमारे पास जो फर्स्ट होती है वो फर्स्ट टर्म होती है, ये हमारे पास सेकंड टर्म और ये हमारे पास थर्ड टर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एपीज होती है उनको फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं, सेकंड टर्म को ए प्लस डी लिखते हैं, एंड थर्ड टर्म को लिखते हैं ए प्लस 2d, और फोर्थ टर्म को लिखते हैं a प्लस 3d। ऐसे चलती रहेंगी ये टर्म्स, हम कितनी भी टर्म्स लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो a की वैल्यू है हमारे पास वो है 2। अब ये जो सेकंड टर्म है इसको बोलेंगे सेकंड टर्म, सेकंड टर्म को लिखेंगे a प्लस डी, और जो ये थर्ड टर्म है थर्ड टर्म को लिखते हैं 26। अब हमारे पास जो थर्ड टर्म है ये हमारे पास सेकंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को हम लिखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टर्म को लिखेंगे a प्लस 2d। तो हम लिखेंगे थर्ड टर्म होती है a प्लस 2d की वैल्यू जो हमारे पास है 26। अब जो a की वैल्यू है हमारे पास है इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब जो a की वैल्यू हमारे पास 2 है, हम a की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जो a की वैल्यू 2 है उसको पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, यहां पे पुट करेंगे a के प्लेस पे आएगा 2 प्लस 2d इक्वल टू 26। अब जो 2 प्लस का है शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये होगा 2d इक्वल टू 26 माइनस 2 इक्वल टू होगा 2d इक्वल टू 24। अब 2 से कैंसिल आउट होगा तो d की वैल्यू आएगी हमारे पास 12। d की वैल्यू आई हमारे पास 12। अब d की वैल्यू 12 है, a की वैल्यू 2 है, हमें फाइंड आउट करना है a प्लस डी। अब हम a प्लस डी को निकालेंगे तो a प्लस डी क्या होता है ये फाइंड आउट करना है। तो a की वैल्यू हमारे पास 2 है और d की वैल्यू हमारे पास 12 है, 12 प्लस 2 आएगा 14, यानी जो मिसिंग टर्म है हमारे पास है वो आएगी 14। तो ये हो जाएगी हमारे पास 14। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में पहले मिसिंग टर्म है, फिर 13 है, फिर मिसिंग है, फिर 3 है। तो सबसे पहले हम जो ये हमारी टर्म होती है इसको मानेंगे फर्स्ट टर्म, हम लिखेंगे ये होती है हमारी फर्स्ट टर्म। अब इसको मानेंगे सेकंड टर्म, ये होती है हमारी a प्लस डी यानी सेकंड टर्म। ये होती है थर्ड टर्म a प्लस 2d, जिससे बोले उससे एक कम लेना। ये फोर्थ होती है तो a प्लस 3d। अब जो जो हमें गिवन है हम उनको लिख लेंगे। तो हमारे पास एक तो है फोर्थ टर्म, हम लिखेंगे फोर्थ टर्म जो होती है हमारी वो होती है a प्लस 3d, और फोर्थ टर्म किसके इक्वल दी हुई है 3 के। उसके बाद है सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म है हमारे पास a प्लस डी, और वो जो होती है वो है 13, तो हम लिखेंगे इसको 13। यहां से इक्वेशन फर्स्ट, यहां से इक्वेशन सेकंड। अगर मैं इनको सोल्व करूं a प्लस 3d इक्वल टू 3,
a प्लस डी इक्वल टू 13। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे इक्वेशंस को, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। सब्ट्रैक्ट करते ही साइन चेंज होते हैं, तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट। 3d पॉजिटिव है, माइनस के d है, तो लेस करेंगे तो आएगा 2d। यहां से -13 प्लस 3 माइनस के 10, यहां से 2 से कैंसिल आउट होगा, तो d की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस के 5। अब d की वैल्यू -5 आ गई, तो हम फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन कहीं पे भी रख सकते हैं। हम लिखेंगे d इक्वल टू -5, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे a प्लस 3, d की वैल्यू -5 इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आएगा a -15 इक्वल टू 3। -15 है, पॉजिटिव हो जाएगा वहां पे जाके, तो 3 प्लस 15 इक्वल टू होगा 18। तो a की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई और d की वैल्यू -5। तो सबसे पहले a की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई 18। अब हमें मिसिंग टर्म a प्लस 2d निकालना है, तो a की वैल्यू हमारे पास 18 है प्लस 2, और d की वैल्यू हमारे पास है, d की वैल्यू हम -5, तो हम लिखेंगे -5। तो यहां से 18 प्लस -5 प्लस 2, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 10, 18 माइनस 10 आएगा 8। तो हमारे पास मिसिंग टर्म 8 और 18 दोनों आ गई। यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें दी एपीज दी हुई है 5 बॉक्स बॉक्स और 9 होल 1/2। हमें जो ये बॉक्स दिए हुए हैं इनमें मिसिंग जो टर्म है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म होती है उसको लिखेंगे हम ए की वैल्यू हमारे पास 5 है। अब जो सेकंड नंबर पे आती है उसको बोलते हैं सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म जो होती है हमारे पास a2 होती है, तो a2 को लिखते हैं हम a प्लस डी। थर्ड टर्म ये होती है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म को लिखेंगे हम a प्लस 3d, सॉरी 2d। और जो ये फोर्थ टर्म होती है, तो सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे। 8 2 जा 18, 2 9 जा 18 और 1 19, 19/2। तो फोर्थ जो टर्म है हमारी 19/2 है। अब जो जो हमें गिवन है हम सब लिख लिया। अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म a है, मिसिंग टर्म 9 होल 1/2 है, अब इनको सोल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले हमें जो दी हुई वैल्यू a की वैल्यू है और हमारे पास फोर्थ टर्म है। अब फोर्थ टर्म होती क्या है, फोर्थ जो टर्म होती है वो होती है a प्लस 3d। अब a प्लस 3d होती है। अब a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू है 5, तो a की वैल्यू 5 हम यहां पे रखेंगे। तो a प्लस 3d हमें दिया हुआ है 19/2। अब सबसे पहले a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये आएगा a की वैल्यू है 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2। आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्रॉस करने के बाद 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 2 5 जा 10 प्लस 2 3 जा 6d इक्वल टू 19। अब 10 प्लस का है, लेफ्ट राइट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आएगा 6d इक्वल टू 19 माइनस 10। तो 6d की वैल्यू जो आएगी 19 माइनस 9 आएगी, और d की वैल्यू आएगी 9/6। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, d की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2। अब a की वैल्यू हमारे पास है और d की वैल्यू है। सबसे पहले हमें सेकंड टर्म, अब सेकंड टर्म हम अगर निकालें तो सेकंड टर्म होती है a प्लस डी। अब a की वैल्यू हमारे पास है 5 और d की वैल्यू हमारे पास है 3/2। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 2 5 जा 10, 10 और 3 13/2। सोल्व दिस, एलसीएम से लेके आप सोल्व कर सकते हो। उसके बाद a थर्ड टर्म निकालूंगा मैं, तो a प्लस 2d होती है ये, तो a की वैल्यू हमारे पास 5
प्लस 2 और डी की वैल्यू हमारे पास है 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे आएगा 5 + 3 इक्वल टू होता है 8। तो थर्ड टर्म तो हमारे पास 8 और सेकंड टर्म आई हमारे पास 13/2। यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हमें फाइंड आउट करने हैं और लास्ट टर्म हमें 6 दे रखी है। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास है ए की वैल्यू हमारे पास -4 और लास्ट टर्म है हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। सिक्स्थ टर्म है हमारे पास 6। अब सिक्स्थ टर्म होती क्या है? सिक्स्थ टर्म जो है a+5d होती है और वो 6 है। अब a की वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो -4 + 5d = 6। माइनस का 4 है, शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आएगा 5d = 6 + 4, तो 5d = आएगा 10। तो 5 2 = 10, d की वैल्यू हमारे पास आई 2। अब d की वैल्यू 2 आई, a की वैल्यू हमारे पास है, तो हम यहाँ पे सेकंड टर्म, अब सेकंड टर्म होती क्या है? सेकंड टर्म होती है a + d। जितनी भी टर्म बोले उससे एक कम होता है वो सेकंड टर्म है। जैसे थर्ड टर्म निकालनी है तो एक कम करेंगे तो a + 2d, फोर्थ टर्म निकालने तो एक कम करेंगे तो a + 3d। तो सबसे पहले a सेकंड टर्म है a + d, a की वैल्यू हमारे पास है -4 और d की वैल्यू आई हमारे पास है 2। -4 + 2 = -2, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अब हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे। थर्ड टर्म होती है a + 2d। a की वैल्यू हमारे पास -4 + 2 और d की वैल्यू भी हमारे पास 2 है, तो 2 2 = 4, 4 - 4 = 0, तो यहाँ पे 0। अब होती है फोर्थ टर्म। अब फोर्थ टर्म क्या होती है? a + 3d। अब a की वैल्यू हमारे पास है -4 + 3 और d की वैल्यू हमारे पास 2। 3 2 = 6, 6 - 4 यहाँ पे आएगा -2, तो थर्ड टर्म हो गई हमारी -2। अब हमें निकालनी है, सॉरी फोर्थ टर्म हो गई हमारे पास -2। अब हमें निकालनी है फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म होती है a + 4d। a + 4d, अब a की वैल्यू हमारे पास -4 प्लस और 4 और d की वैल्यू है 2। 4 2 = 8, 8 - 4, 8 - 4 4, तो यहाँ पे हमारे पास आ गई 4। यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन थर्ड का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट है हमारे पास में, ये है बॉक्स 38, फिर बॉक्स 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 और -22। जो जो वैल्यू हमें दी है हम उनको लिख लेंगे। पहले सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म होती है और ये सेकंड टर्म। अब हमारे पास सेकंड टर्म है वो 38 है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ टर्म। अब सिक्स्थ टर्म जो होती है वो है हमारे पास -22। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म होती क्या है? a + d। तो सेकंड टर्म a + d होती है तो लिखेंगे 38। सिक्स टर्म होती है हमारे पास a + 5d, इसको लिखेंगे -22। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, या तो यहां से a की वैल्यू या फिर d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले a के जो कोफिशिएंट वो भी इक्वल है और a भी इक्वल है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करते ही जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, तो ये नेगेटिव, ये फिर से माइनस और ये फिर से प्लस। यहां से सोल्व करेंगे हम, तो ये प्लस ये माइनस, -4 5d प्लस के d माइनस के 4d, यहां से प्लस के 22 है और 38 है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 2 10, 3 2 5 और 1 6। यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो ये होगा माइनस के 15। तो d की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। अब d की वैल्यू 15 आते ही हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो d = -15 पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट इन
इक्वेशन फर्स्ट। अब डी की वैल्यू हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारे पास है a प्लस 15 माइनस 15 और d की वैल्यू है 38। ये -15 है, जब शिफ्ट करके लेके जाएंगे तो हम प्लस का हो जाएगा, तो 38 प्लस 15, तो यहां से आएगा a की वैल्यू 8 और 5 13, कैरी 1 3 प्लस 3 1 4 और 5, ये हो जाएगा 5। a की वैल्यू आएगी 53। a आ गया हमारे पास, d आ गया, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई 53। अब ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म को लिखेंगे हम a प्लस 2d। अब a की वैल्यू हमारे पास है 53 प्लस 2 और d की वैल्यू हमारे पास है -15। जब सोल्व करेंगे 53, 15 टू जा 30, -30 आएगा, 53 में से 30 गया तो 23, यहाँ पे 23 आएगा। अब हमें फोर्थ टर्म निकालनी है। फोर्थ टर्म होती क्या है, a प्लस 3d। a की वैल्यू हमारे पास 53 प्लस 3 और d की वैल्यू है 15 माइनस, अब यहां से सोल्व करेंगे तो 53 प्लस 15 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो -45, 53 -45 8, तो यहाँ पे आएगा 8। अब हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो फिफ्थ टर्म क्या होती है हमारी, a प्लस 4d। अब a की वैल्यू हमारे पास 53 प्लस 4 और d की वैल्यू है हमारे पास 15 माइनस का, तो यहाँ पे 53 माइनस का 60 सोल्व होके आएगा माइनस का 7, तो ये हो गया -7। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में है विच ऑफ द टर्म ऑफ एपी 3 8 13 18 इज 78। हमें एपी दी हुई है 3 8 13 18 और बतानी है 78 जो टर्म है वो कौन सी टर्म है। तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट होना चाहिए हमें निकालना क्या है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सबसे पहले जो फर्स्ट पे आती है वो फर्स्ट टर्म होती है a इक्वल टू 3। आफ्टर दैट हम d को निकालेंगे तो d आती है हमारी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हमारे पास 8 माइनस फर्स्ट टर्म है 3, तो 8 माइनस 3 5। तो d की और a की वैल्यू हमें पता चल गई। अब ये है लास्ट टर्म या n, इन दोनों में से एक वैल्यू है, या तो an है या फिर n है। हमें निकालना है विच ऑफ द टर्म। विच ऑफ द टर्म जब भी पूछे तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें n फाइंड आउट करना है। इसका मतलब an की वैल्यू है 78। an हमें दिया हुआ है 78, तो सबसे पहले हम an की वैल्यू रखेंगे 78 इक्वल टू a की वैल्यू है 3 प्लस n हमें फाइंड आउट करना -1 और d की वैल्यू हमारे पास 5। 78 ये शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में है 5। 78 माइनस 3 75। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 1 5 से कैंसिल आउट होगा तो 15, तो n माइनस 1 इक्वल टू 15। ये -1 है तो यहाँ पे प्लस होगा, तो 15 प्लस 1, तो n की वैल्यू हो गई 16। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन फोर्थ कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है और एपी हमें दी है। तो एपी के जो है फर्स्ट टर्म है 7 13 19, ऐसे करते करते 205 है। लास्ट टर्म अपने पास 205। हमें यहीं से देखने पे पता चलता है फाइंड द नंबर। जब भी हमें नंबर या विच ऑफ टर्म्स बोले
तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में a की वैल्यू हमारे पास 7, अब d की वैल्यू है हमारे पास सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 13 माइनस 7 इक्वल टू 6, और ए एन है हमारे पास 205। तो सबसे पहले हम ए एन की वैल्यू यहां पे रखेंगे 205, ए की वैल्यू हमारे पास 7, एन हमें फाइंड आउट करना -1 और डी की वैल्यू हमारे पास 6। प्लस का 7 है, शिफ्ट करके लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 205 में से 7 जाएगा तो 198 इक्वल टू n माइनस 1। अब माइनस ये मल्टीप्लाई में है 6, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड होने के बाद ये कैंसिल आउट होगा, 6 3 जा 18, 1 6 3 जा 18, तो यहाँ पे आएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 33। n की वैल्यू हम निकालेंगे तो माइनस का है तो शिफ्ट करेंगे तो 33 प्लस 1 तो n इक्वल टू 34, n हमें 34 आया, यानी 34th जो टर्म है वो हमारे 205 है। अब हम निकालेंगे सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म हमारे पास 18, डी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मिक्स फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में सोल्व करो, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से 30, 30 को 1 में ऐड करेंगे तो 31, 31 बाय 2 माइनस 18, एलसीएम लेंगे तो यहां से हो जाएगा 2, 31 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से 36 इक्वल टू आएगा माइनस के 5 बाय 2। ए आ गया हमारे पास, डी आ गया, और जो ये टर्म दी हुई है लास्ट टर्म बोलेंगे इसको ए एन इक्वल टू -47, ए एन की वैल्यू है माइनस के 47। अब हम फॉर्मूले में रखेंगे, फॉर्मूला हमारे पास ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू -47, ए की वैल्यू हमारे पास 18 प्लस एन -1 और डी की वैल्यू हमारे पास है -5 बाय 2। अब 18 है, यहां से हम सोल्व करेंगे, ये प्लस का है तो शिफ्ट करके लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो -47 माइनस का 18 इक्वल टू n -1 और d की वैल्यू हमारे पास -5 बाय 2 है। -47 माइनस 18, 7 8 15 -1 और -4 -5 और 1 6, 15 5 कैरी लगेगी 1 5 और 1 6, तो माइनस का 65 इक्वल टू n -1 इक्वल टू, अब यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होगा तो ये तो देखो ये जो यहाँ पे है ये इंटरचेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, -5 बाय 2 है तो ये हो जाएगा 2 बाय 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से ये कैंसिल होगा तो आएगा 13, 13 2 जा होता है 26, तो यहाँ पे आएगा n -1 इक्वल टू 26, -1 है शिफ्ट करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 26 प्लस 1 इक्वल टू n इक्वल टू 27। यहाँ पे हमारा पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। ये एक एपी दी हुई है, इसमें कोई भी टर्म -150 है या नहीं है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास देखो a की वैल्यू जो है वो है 11, d की जो वैल्यू है वो है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 11 तो होती है हमारे पास -3, a की है d की है। अब हमारे पास न तो n है और न ही an है फिलहाल, तो हम क्या करेंगे, जो -150 है ये बोल रहा है कि इस एपी के दौरान -150 आती है या नहीं आती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो -150 है उसी को an हम कंसिडर करेंगे कि हमारी जो लास्ट टर्म है वो -150 है। अब हमें बताना है n की वैल्यू, तो अब हम n फाइंड आउट करेंगे। क्या n हमारे 150 यानी कोई भी टर्म जो होगी वो 150 होगी या नहीं होगी, या कौन सी टर्म हमारी
150 होगी। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब लास्ट टर्म है हमारी -150, फर्स्ट टर्म है हमारे 11, एन हमें फाइंड आउट करना है और डी की वैल्यू हमारे पास -3। सबसे पहले ही हमारे पास 11 है प्लस का, तो शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 11, तो 150 माइनस 11 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3। तो यहां से सोल्व करेंगे तो आएगा 161 इक्वल टू n माइनस 1। अब ये मल्टीप्लाई में था तो आएगा डिवाइड में -3, यहां से ये कैंसिल आउट। अब हम करेंगे n माइनस 1 इक्वल टू 161 अपॉन 3। अब माइनस का 1 है, वहां पे जाके प्लस का हो जाएगा, तो 161 अपॉन 3 प्लस 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा 3 1 जा 3 और 161 प्लस 3 अपॉन 3, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये आएगा 164 अपॉन 3। अब हमारे n की वैल्यू जो है 164 अपॉन 3 ये आई है, मतलब इस n के दौरान हमारे पास 150 जो है माइनस की कोई भी टर्म नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव जो वैल्यू है वो आ रही है। तो हम बोल सकते हैं चेक वेदर जो बोला था इन्होंने, तो आंसर में क्या लिखे, नो दिस एपी -150 डज नॉट बिलोंग्स। यानी इस एपी के जो दौरान -150 है वो बिलोंग्स नहीं करती है। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है 31st टर्म को। अब 31st टर्म जो होती है उसको लिखेंगे a प्लस 30d। 31st टर्म होती है a प्लस 30d। अब इन्होंने बोला है एपी में जो है 11th टर्म है जो 38 है, तो सबसे पहले 11th टर्म है 38, उसके बाद है 16th टर्म दे रखी है हमें 73, 16th टर्म दे रखी है 73। अब हम यहां से देखो 11th टर्म जो होती है वो होती है a प्लस 10d, और a प्लस 10d की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 38। और 16th टर्म जो होती है a प्लस 15d वो होती है 73। अब यहां से इक्वेशन फर्स्ट, यहां से इक्वेशन सेकंड, हमें a और d दोनों में इक्वल करना है। तो हमारे पास a इक्वल है, तो a इक्वल है तो हम यहां पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो सबसे पहले ये कैंसिल आउट, -15d में से 10d जाएगा तो -5d इक्वल टू -73 में से 38 जाएगा तो 13 - 8 5 7, यहाँ पे आएगा 6 - 3 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 से कैंसिल आउट होगा तो 7 आएगा। d की वैल्यू 7। अब d की वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, d इक्वल टू 7 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो आएगा a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू 7 इक्वल टू 38। यहां से सोल्व करेंगे तो a प्लस 70 इक्वल टू 38। अब 70 प्लस का है, शिफ्ट करेंगे तो माइनस का होगा, तो a इक्वल टू 38 माइनस 70, तो a की वैल्यू आएगी हमारे पास, a की वैल्यू है 70 माइनस 38 -32, a की वैल्यू आ गई -32 और d की वैल्यू 7। अब हमें फाइंड जो करना है वो 31st टर्म फाइंड आउट करनी है।
तो हम लिखेंगे 31 जो होती है वो होती है a प्लस 30d। अब a की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू -32 प्लस 30 और d की वैल्यू हमारे पास है 7, d की वैल्यू 7, -32 प्लस 3 7 21, 210। अब 210 में से 32 को लेस करेंगे, 0 -2 8, यहाँ पे 10 -3 7 और यहाँ पे 1, तो 178 हमारा आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म्स। हमें 29th टर्म फाइंड आउट करनी है और एक एपी है जिसमें टोटल टर्म्स 50 हैं, थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म हमारे पास 106 है। अब यहां से हमें एक बात तो पता है, जो लास्ट टर्म बोल रखी है वो हमारे पास 106 है, यहाँ पे लास्ट टर्म है 106 और लास्ट टर्म भी हमारे पास क्या है 50, तो यानी 50 की जो वैल्यू होगी वो 106 के इक्वल होगी। तो 50 जो है A50 यानी लास्ट टर्म जो है हमारी 106 है और थर्ड टर्म हमारे पास 12 है, थर्ड टर्म हमारे पास 12 है। हमें फाइंड करना है 29th टर्म, तो हम लिखेंगे A29 हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें A50 50th टर्म होती क्या है, जितनी भी टर्म होती है उससे एक कम, 50 बोले तो एक 49, तो हम लिखेंगे A प्लस 49D इक्वल टू 106। थर्ड टर्म एक कम होगी तो A प्लस 2D इक्वल टू 12। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट ये इक्वेशन सेकंड, सबसे पहले हम दोनों को इक्वल करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हमें ए हमारे पास बैलेंस ऑलरेडी है, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस में करने पर साइन चेंजिंग हो जाते हैं, तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट। यहाँ पे 49 - 2 47D, यहाँ पे 106 माइनस 12 94। अब 47 2 जा होता है 94, तो D की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब D की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड कहीं पे भी रख सकते हैं, तो हम लिखेंगे D इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन सेकंड। हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास A प्लस 2D इक्वल टू 12। अब यहाँ पे D की जो वैल्यू आई है पुट कर देंगे 2, तो A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, तो A की वैल्यू आएगी 2 2 जा 4 और 12 में से 4 जाएगा तो आएगी 8, तो A की वैल्यू हमारे पास 8 है और D की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब हमें फाइंड आउट करना है A29 टर्म। A29 जो टर्म होती है A प्लस 28D, जिससे पूछे एक कम, तो 28D। A की वैल्यू हमारे पास आई है 8 प्लस 28 और D की वैल्यू हमारे पास 2, D की वैल्यू हमारे पास 2, तो 8 प्लस 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 2 जा 56, 56 और 8 होता है 64। यहाँ पे हमारा आंसर हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है, if the third and the ninth term of AP are 4 - 8 respectively, which term of this AP is 0? अब हमें बताना है थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म हमारे पास 4 और -8 है। थर्ड टर्म तो हमारे पास -4 है, सॉरी 4 है, और नाइन्थ जो टर्म है वो हमारे पास -8 है। उसके बाद हमें बताना है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, कौन सी टर्म एपी में 0 होगी वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ए थर्ड, यानी थर्ड जो टर्म है हमारे पास 4 है, थर्ड टर्म होती क्या है A प्लस
2d इक्वल टू 4, और नाइन्थ टर्म जो है वो होती है a प्लस 8d इक्वल टू -8। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास सेकंड। तो हम करेंगे सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे हम, तो हम दोनों को इक्वल बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम दोनों को सोल्व करेंगे तो हम लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल टू 4, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 8d इक्वल टू -8। अब बैलेंस करेंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ पे -8 में से 2 जाएगा तो माइनस के 6d इक्वल टू 12, यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो d की वैल्यू हमारे पास आएगी -2। अब d की वैल्यू हमारे पास -2 है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, d इक्वल टू -2, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास है a प्लस 2d इक्वल टू 4, यहाँ पे d की वैल्यू हम रखेंगे तो a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, a इक्वल टू ये माइनस का 4 होगा और वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, 4 और 4 8। a की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, d की वैल्यू -2 आ गई। हमें निकालना है कौन सी टर्म जीरो होगी। हम लिखेंगे लेट a n, nth जो टर्म होगी इज 0। ए एन का मतलब है लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म हमारी 0 होगी। तो लास्ट टर्म यानी ए एन की वैल्यू हम इक्वल टू 0 के रखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की वैल्यू 0, ए की वैल्यू हमारे पास 8 आई है, एन हमें फाइंड आउट करना -1 और डी की वैल्यू हमारे पास है -2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आएगा हमारे पास, तो 0 तो है ही हमारे इक्वल, तो 8 प्लस -2 को n से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा -2n, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा +2 इक्वल टू 0। 8 और 2 होता है 10, तो 10 -2n इक्वल टू 0। अब -2n है, या फिर 10 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो -2n इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2n इक्वल टू 10, 2 से कैंसिल आउट होगा तो n इक्वल टू 5, n की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। इसका मतलब है जो फिफ्थ टर्म जो हमारी आएगी वो 0 होगी, तो हम बोलेंगे n इक्वल टू 5, जो फिफ्थ टर्म है हमारी 0 हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एग्जिस्ट इज 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और जो 17वीं टर्म है, जो 17th टर्म है, वो एग्जिस्ट है, ज्यादा है किससे, 10th टर्म से। 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, एग्जिस्ट है, ज्यादा है। तो सबसे पहले हमारे पास 17th टर्म है, 17th जो टर्म है वो होती है a प्लस 16d। उसके बाद हमारे पास 10th टर्म। अब 10th टर्म क्या होती है, 10th टर्म जो होती है वो होती है a प्लस 9d। अब एक 10th है और एक 9th है, जैसे ये 17 है और ये 10 है। 17 जो है वो 10 से 7 अधिक है, यानी कि ये हमारे पास है स्मॉल है और ये लार्जर है। अगर मैं इसमें 7 को ऐड कर दूं तो ये 17 के इक्वल होगा, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, या इसमें से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। या हम क्या करेंगे, जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो 17th टर्म जो है 10th टर्म से एग्जिस्ट है, ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो आप 7 कर दो, क्योंकि -10 है जो वहां पे जाएगा तो 17 हो जाएगा। 10 प्लस 7 17, 17 इक्वल टू 17। सेम सिचुएशन हम यहीं पे करेंगे। 17 टर्म जो है 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो 17 टर्म को लिखेंगे a प्लस 16d। अब ज्यादा के लिए यानी कि ये करेंगे हम माइनस है। अब यहाँ पे क्या करेंगे,
10th टर्म हमारे पास है a प्लस 9d। अब 17th जो टर्म है 10th टर्म से 7 एग्जिस्ट है यानी ज्यादा है, तो हमें दोनों का डिफरेंस जो है 7 कर दिया। अब जो है यहाँ पे अगर माइनस साइन आएगा तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आएगा a प्लस 16d, माइनस का a होगा और माइनस के 9d हो जाएगा इक्वल टू 7। प्लस का a माइनस के कैंसिल आउट, 16d में से 9d जाएगा तो आएगा 7d और इक्वल टू 7। यहां से कैंसिल आउट होगा तो d की वैल्यू हमारे पास आएगी 1। तो हमें कॉमन डिफरेंस ही फाइंड आउट करना था, तो d की वैल्यू हमारे पास 1 आती है और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इन्होंने बोला है एक एपी दे रखी हमें और उसकी 54th टर्म निकालनी है। जो भी रिजल्ट आएगा 54th टर्म निकालने के बाद उसमें 132 को अगर हम ऐड कर दें तो वो कौन सी टर्म होंगी, विच टर्म। तो सबसे पहले हमें बताना है विच टर्म, यानी n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू हमारे पास है 3, d की वैल्यू आएगी हमारे पास सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। अब हमें निकालनी है 54th टर्म। अब 54th टर्म होती क्या है, 54th जो टर्म होगी उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो है n की वैल्यू हमारे पास 54th है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 54 इक्वल टू a प्लस n की प्लेस पे रखेंगे 54 माइनस 1 इंटू डी। 54 माइनस 1 53 डी। तो हम लिखेंगे इसको 54th टर्म होती क्या है, a प्लस 53 डी। अब a के प्लेस पे हम रखेंगे 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है 12। अब जब हमने 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 जा 36 कैरी 3 12 5 जा 60 और 3 63, टोटल हो गया हमारे पास 639। अब ये हमारे पास आ गई 54th टर्म। अब इन्होंने बोला है विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी कि जो 54th टर्म आई है उसमें 132 को अगर हम ऐड कर दें तो वो कौन सी टर्म होंगी। तो ये बोल रहा है 639 प्लस 132 इक्वल टू 771। जो 771 आई है वो कौन सी टर्म होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट है 8, यानी थर्ड जो है वो फर्स्ट टर्म है। डी आया हमारे पास 12 और जो ये आई है 771 ये हमारे पास लास्ट टर्म है। तो हम लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन की वैल्यू ए एन की वैल्यू हमारे पास 771 है। तो ए एन की वैल्यू है 771 इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है और डी की वैल्यू हमारे पास 12। 3 को जब मैं यहां से लेस करूंगा 771 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा। 771 माइनस 3 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 768 अपॉन 12 इक्वल टू एन माइनस 1। यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो 12 6 जा 72 4 यहाँ पे 8 है तो 12 4 जा 48। n माइनस 1 इक्वल टू 64, यहाँ से n की वैल्यू आएगी 64 प्लस 1 n इक्वल टू 65। n की वैल्यू 65, यानी कि जो हमारे पास लास्ट टर्म आई है वो nth यानी 771 जो टर्म थी वो टर्म होगी 65th टर्म। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में है टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो इन्होंने बोला है 100 टर्म का डिफरेंस जो है 100 है
और 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले हमें पता है जो कॉमन डिफरेंस है दोनों का सेम है, तो हम लिखेंगे 2 एपीज है हमारे पास। तो सबसे पहले फर्स्ट एपी को हम, जैसे हमारे पास ए एन जो है होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास फर्स्ट एपी है। अब जो सेकंड एपी है वो होती है क्या, ए एन इक्वल टू, अब यहाँ पे स्मॉल था तो मैं कैपिटल ले लेता हूं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब दोनों का कॉमन डिफरेंस तो सेम है, बट जो हमारा ए है वो एक में स्मॉल है और एक में कैपिटल है। अब इन्होंने बोला है 100 एपी है, 2 एपीज है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है और 100th टर्म इज 100। 100 टर्म का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है वो 100 है। तो सबसे पहले अगर मैं 100 यानी n की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगा 100 को तो a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, अगर इसको सोल्व करूंगा तो a माइनस 100 माइनस 1 डी, तो a प्लस 99 डी, तो यानी कि अपने पास आएगी a प्लस 99 डी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये तो a प्लस 99 डी हो, यानी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये थी, a कैपिटल है प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर हमारे पास दूसरी एपी है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पे मैं 100 रखूं तो ये हो जाएगी a प्लस 100 माइनस वन इंटू डी। अगर सॉल्यूशन करूंगा a प्लस 99 डी, इक्वेशन सेकंड, तो मैं यहाँ पे लिखूं a प्लस 99 डी। अब इन्होंने बोला है इन दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है वो 100 है। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो यहां से आएगा a प्लस 99 डी माइनस a माइनस 99 डी इक्वल टू 100। यहां से ये कैंसिल आउट तो आएगा a माइनस a इक्वल टू 100, इक्वेशन थर्ड। अब इन्होंने बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अब हमें 1000 टर्म का डिफरेंस बताना है क्या हुआ। तो सबसे पहले एक हमारे पास टर्म थी, यानी फर्स्ट टर्म है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक इक्वेशन है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रखता हूँ 1000 को, तो ये होगी a प्लस 1000 माइनस वन डी, तो ये आएगा a प्लस 999 डी। तो हमारे पास a प्लस 999 डी, a प्लस 999 डी। अब मैं 1000 को रखता हूं सेकेंड इक्वेशन a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहां पे रखता हूं a प्लस 1000 माइनस वन इंटू डी, तो ये सोल्व हो गया आएगा a प्लस 999 डी। अब मैं यहां पे रखता हूं इसको a प्लस 999 डी। अब इन्होंने पूछा है इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है ना वो क्या आएगा। तो अब देखो यहां से सॉल्व करेंगे हम, a प्लस माइनस, ये माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा, इक्वल टू क्या बताना है ये, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, a माइनस a माइनस a का जो डिफरेंस है वो क्या था हमारे इक्वेशन थर्ड में 100 था, तो हम इसको लिख सकते हैं 100। जब कॉमन डिफरेंस सबका सेम ही है तो यहाँ पे भी a माइनस a का जो डिफरेंस आएगा वो 100 आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे। 13 क्वेश्चन में है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 7 से डिवाइड होने वाले 3 अंकों की संख्याएं कितनी हैं। हाउ मैनी टर्म्स, तो हाउ मैनी टर्म्स संख्या बतानी, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं। 3 डिजिट जो नंबर है हमारे 100 से स्टार्ट होते हैं, बट इन्होंने कंडीशन दी है जो 7 से भी डिवाइड होने चाहिए। तो 7 से डिवाइड होने के लिए 100 7 से डिवाइड नहीं होता, तो सबसे पहला जो नंबर होगा वो होता है 105।
तो मैं यहाँ पे लिखता हूं जो फर्स्ट नंबर होता है वो 105 होता है जो 7 से डिवाइड होगा। उसके बाद जो 7 से डिवाइड होगा वो 112 होगा। अब जो आपको देखो यहाँ पे 105 है 112 है, इनका डिफरेंस 7 का है और 7 से डिवाइड करना है तो 7 का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 119। ऐसे करते 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 हमें लास्ट टर्म बतानी है वो कौन सी होती है। यहाँ पे हम अगर देखें तो 1000 जो होती है 4 डिजिट की हो गई और 4 डिजिट से पहले 999 जो है वो 3 डिजिट की है। क्या 999 7 से डिवाइड होता है? हमें देखना है लास्ट डिजिट जो है वो 7 से डिवाइड होने वाली कौन सी है। तो यहाँ पे जो आएगा 994 यानी कि 994 जो है वो लास्ट टर्म है जो 7 से डिवाइड होगी। अब 105 से लेकर 994 तक इनके बीच में है जो कितनी टर्म है जो 7 से डिवाइड होंगी वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमारे पास देखेंगे हम ए की वैल्यू है हमारे पास 105 जो फर्स्ट टर्म है, डी की वैल्यू हमारे पास आती है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस 105 इक्वल टू 7, और जो ये लास्ट टर्म है इसको बोलेंगे ए एन इक्वल टू 994। अब हम सभी वैल्यू को पुट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर। 994 इक्वल टू ए 105 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू हमारे पास है 7। सबसे पहले 105 को 994 में से लेस करेंगे इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7। यहां से 14 5 से लेस करेंगे तो आएगा 9, तो यहाँ पे आएगा 8 आएगा और यहाँ पे 9 माइनस वन 8 इक्वल टू एन माइनस वन। यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे आएगा डिवाइड में। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो 7 1 जा कैंसिल आउट करेंगे तो 7 1 जा 7 1, 7 2 जा 14, 4 7 7 जा 49, 127। अब यहाँ पे लिखेंगे तो n माइनस वन इक्वल टू 127 और यहाँ से माइनस वन को शिफ्ट करेंगे तो n इक्वल टू 127 प्लस 1 इक्वल टू n इक्वल टू 128। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हमें बताना है जो 4 के मल्टीपल है, 4 के जो गुणज है वो 10 और 250 के बीच में कितने हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, यहाँ पे देखो आप या तो मल्टीपल बोलेगा वो या बोलेगा डिवाइड, या डिवाइड बोले या मल्टीपल बोले। हमें क्या करना है, या तो मल्टीपल करके देखो उनसे या फिर डिवाइड करके देखो। कुछ भी आए, 4 बोले 7 बोले 8 बोले 6 बोले कुछ भी आए, हमें इनके बीच में या तो मल्टीपल कर दो सभी को या डिविजल कर दो तो सेम ही आएंगे। सबसे पहले मल्टीपल बोला है इन्होंने 4 का मल्टीपल। अब 10 और 250 के बीच में देखो पहला जो मल्टीपल आता है 10 से ऊपर वो आएगा 12, 12 के बाद आएगा 16। अब यहाँ पे डिफरेंस 4 4 का तो 4 4 का आप डाल सकते हो, 20 20 के बाद आएगा 24। ऐसे करते करते ये बोल रहा है लास्ट 250 है। अब 250 4 से डिवाइड या 4 का मल्टीपल होता है, आप चाहे डिवाइड करके देखो या मल्टीपल देख लो। तो 250 न तो 4 के टेबल में आता है और न ही डिवाइड होता है, तो लास्ट जो टर्म है हमारे पास 248 होगी जो कि 4 से डिवाइड होती है या 4 के टेबल में आती है। तो सबसे पहले जो 4 का मल्टीपल है तो हम बोलेंगे जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है 12, डी है हमारे पास 4 और लास्ट जो टर्म है ए एन उसको बोलेंगे 248। अब हमें n फाइंड आउट करना है। n फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जो लास्ट टर्म है ए एन टर्म है हमारे पास 248 है, फर्स्ट टर्म 12 है, n हमें फाइंड आउट करना -1 और d की वैल्यू हमारे पास है 4 है। तो सबसे पहले हम 248 को
सोल्व करेंगे 12 में से लेस करके, तो आएगा हमारे पास, यहां पे लिखता हूं मैं 248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। यहां पे आएगा, दोनों में से सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं तो आएगा 236 इक्वल टू n माइनस 1। अब ये जो 4 मल्टीपल में था यहाँ पे आएगा डिवाइड। अब यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो हम आएगा 4 5 जा 20 3 6 36 हो या 4 9 जा 36 तो 59। हम लिख सकते हैं n माइनस 1 इक्वल टू 59 और n की वैल्यू 59 प्लस 1 इक्वल टू n इक्वल टू 60। तो n की वैल्यू हमें 60 यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में है फॉर बट वैल्यू ऑफ n, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर द nth टर्म ऑफ AP 63 65 67 एंड 3 10 17 इक्वल। हमें दो AP दी गई हैं और दोनों की nth जो टर्म है वो इक्वल है। तो nth टर्म इक्वल है तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारी फर्स्ट एपी है। सेकंड एपी है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारी सेकंड एपी है। इन्होंने बोला है जो nth जो टर्म है इसकी और इसकी, ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो हमारे पास ये और ये भी तो इक्वल होगी। तो हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारी फर्स्ट एपी से है, ये हमारी सेकंड एपी से है। फर्स्ट एपी की जो टर्म है हमारे पास है, जो फर्स्ट टर्म आएगी वो आएगी a की वैल्यू है 63। अब यहां से हम d की वैल्यू निकालेंगे तो 65 माइनस 63 यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू 2। यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे हम 63 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है माइनस 1 और d की वैल्यू आई है हमारे पास 2 इक्वल। अब सेकंड एपी से, सेकंड एपी हमारे पास फर्स्ट टर्म तो a है, कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, तो हमारे पास 7 आई है। अब यहाँ पे रखेंगे हम 3 प्लस n हमें फाइंड आउट करना माइनस 1 और d की वैल्यू आई है 7। जब मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा तो 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। 63 माइनस 2 61 प्लस 2n इक्वल टू माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 7n। अब माइनस की जो मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है हम एक तरफ रखेंगे और जो n की वैल्यू है वो एक तरफ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम माइनस 4 यहां से हम शिफ्ट करेंगे तो 61 प्लस 4 होगा। यहाँ पे प्लस 2n है तो शिफ्ट करेंगे तो 7n माइनस 2n होगा। 61 और 4 होता है 65 इक्वल टू 7n माइनस 2n, ये आएगा 5n। यहां से n की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 65 अपॉन 5 से कैंसिल होगा तो आएगा 13। तो यहाँ पे हमारे n की जो वैल्यू होगी वो 13 होगी, यानी 30 n की वैल्यू जो 13 नंबर आएगा उस पे दोनों की nth टर्म इक्वल होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में है डिटरमाइन द एपी। अब हमें एपी को फाइंड आउट करना है हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसकी तीसरी टर्म जो है थर्ड टर्म है 16 एंड द सेवंथ टर्म और सातवीं जो टर्म है एग्जिस्ट ज्यादा है फिफ्थ टर्म से 12, जिसकी 16th जो थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो सेवंथ और फिफ्थ का दोनों का जो डिफरेंस है वो 12 है। तो सबसे पहले हमें देखो एपी हमें फाइंड आउट करनी है। थर्ड टर्म इन्होंने बोला थर्ड टर्म वो 16 है,
थर्ड टर्म 16 है एंड सेवंथ टर्म इज एग्जिस्ट, तो सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म, अब सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से जो है 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है। अगर मैं इसमें 12 ऐड कर दूं तो इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, या इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं इक्वल टू ए 5 होगा, या इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ऐसे क्वेश्चन में जब भी आए इन दोनों का डिफरेंस इक्वल टू 12 करो आप, तो सेवंथ टर्म को हम लिखेंगे a प्लस 6d। जब भी यहाँ पे आप 7 बोले तो एक कम करके लिखना होता है, तो a 6d। अगर बोले 8th लिखो तो a प्लस 7d माइनस a फिफ्थ जो होता है वो होता है a प्लस एक कम करके लिखेंगे तो 4d इक्वल टू 12। अब यहां से a प्लस 6d, बाहर माइनस चल रहा है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा माइनस का a माइनस 4d इक्वल टू 12। a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, 6d में से 4d जाएगा तो आएगा 2d इक्वल टू 12, और d की वैल्यू यहां से आएगी 6, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो d की वैल्यू 6। अब d की वैल्यू 6 आ गई, हमें बोल रखा है थर्ड टर्म हमारे पास 16 है, तो थर्ड टर्म हम लिखेंगे, थर्ड टर्म जो है वो 16 है। थर्ड टर्म होती क्या है, एक कम करके लिखेंगे तो a प्लस 2d इक्वल टू 16। अब हमारे पास d की वैल्यू 6 है, हम d की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो d a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू आएगी हमारे पास 12 इक्वल टू 16। यहां से हम सोल्व करेंगे तो a इक्वल टू 4, a की वैल्यू हमारे पास आई 4। अब हमें करना था डिटरमाइन द एपी को फाइंड आउट करना, तो सबसे पहले एपी क्या होती है, एपी होती है हमारी फर्स्ट टर्म होती है a, देन सेकंड टर्म होती है a प्लस डी, देन थर्ड टर्म a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे करते करते हम इन्फिनेटिव एपीज बना सकते हैं। तो सबसे पहले a की जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास 4 है, अब क्या करेंगे 4 प्लस d की वैल्यू 6, तो 4 प्लस 6, उसके बाद 4 प्लस 2 इंटू 6, 4 प्लस 3 इंटू 6। अब यहां से सोल्व करेंगे तो 4 4 10 10, यहां पे आएगा 12 12 प्लस 4 14, 18 18 प्लस 4 22। यहां पे हमारी एपी आती है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3 8 13, ऐसे करके लास्ट टर्म हमारे पास 253। अब इन्होंने बोला है फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 3 है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 5 आएगा, और लास्ट टर्म है 253। बट इन्होंने बोला है लास्ट टर्म से जो हमें फाइंड आउट करनी है 20th टर्म, लास्ट टर्म से। अब जो लास्ट टर्म है हमारी वो फर्स्ट टर्म होगी, यानी इसका रेसिप्रोकल अगर मैं करूं, रिवर्स करूं, 253 ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी। आफ्टर दैट यहाँ पे चल रही है हमारे पास कॉमन डिफरेंस 5 का, तो इन दोनों के बीच में जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो भी 5 का डिफरेंस आएगा, तो 5 का डिफरेंस आएगा तो होगा 248। ऐसे करते 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 यानी नेक्स्ट जो टर्म बोल सकते हैं हम 243, ऐसे करते 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 लास्ट टर्म जो हमारी 3 हो जाएगी, जो हमारी फर्स्ट टर्म थी वो लास्ट हो जाएगी, और जो लास्ट थी वो हमारी फर्स्ट हो जाएगी जब भी लास्ट टर्म से बोले तो लास्ट टर्म से। अब हम यहां से देखेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारी 253, कॉमन डिफरेंस जो होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 248 माइनस 253 इक्वल टू -5, ए हो गया और डी हो गया हमारे पास। अब इन्होंने बोला फाइंड द 20th टर्म। अब 20th जो टर्म होती हैं वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब 20th टर्म को हम लिखेंगे a प्लस 19d, एक कम करके लिखेंगे तो a प्लस 19d जो हमारी 20th टर्म होती है, तो a की वैल्यू हमारे पास 253 प्लस 19 और d की वैल्यू हमारे पास -5, 253
19 फाइव जा -95। अब इनको सोल्व करेंगे हम। 13 माइनस 5 8, 14 माइनस 9 5, और यहाँ पे आएगा 1। 158 हमारा आंसर आ गया। जो 20th टर्म होगी हमारी 158 होगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ ए पी इज 24। पहली 4th और 8th टर्म दोनों का जो सम है वो 24 है। उसके बाद बोला है जो 6th टर्म और 10th टर्म उन दोनों का सम जो है 44 है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए पी। अब हमें यहाँ पे ए पी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है 4th टर्म, तो 4th टर्म ए 4 एंड 8th टर्म 8th टर्म। 4th और 8th टर्म दोनों को जो सम है वो है 24। तो सबसे पहले हमारे पास 4th टर्म होती क्या है? 4th टर्म को हम लिखते हैं a प्लस 3d। 4 से a कम करेंगे तो a प्लस 3d। फिर है 8th टर्म। 8th टर्म होती है हमारे पास a प्लस 7d। अब इन दोनों को जो सम है वो 24 है। 4th और 8th टर्म का जो सम है 24 है। अब यहां से सोल्व करेंगे तो a और a हो गया हमारे पास 2a, 3 और 7 हो गया 10d इक्वल टू 24। इक्वेशन फर्स्ट। अब इन्होंने बोला है 6th और 10th टर्म 44 है। 6th टर्म है और 10th टर्म, इन दोनों का सम है 44। सॉल्यूशन करेंगे। 6th टर्म है हमारे पास है a प्लस 5d। जो 10th टर्म होती है वो होती है a प्लस 9d इक्वल टू 44। a और a होगा 2a प्लस 9 और 5 होता है 14d इक्वल टू 44। इक्वेशन सेकंड। अब हम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सोल्व। तो सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। यहां पे है सेकंड इक्वेशन 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। सबसे पहले हमारे पास जो a के कोफिशिएंट है वो इक्वल है तो हम कर देंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस। जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नेगेटिव साइन होगा वो पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव माइनस का हो जाएगा। ये कैंसिल आउट। 10 माइनस 14 माइनस 14 है प्लस 10 है माइनस के 4d। यहाँ पे माइनस 44 है 24 है माइनस 20। कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 4d इक्वल टू 20। अब यहाँ पे लिखेंगे 4d इक्वल टू 20। तो d की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारे पास 5। अब d की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी तो 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। अब हम यहाँ पे d की वैल्यू 5 रखेंगे तो 2a प्लस 10 इंटू 5 इक्वल टू 24। 2a की वैल्यू हमारे पास है 2a 10 5 जा 50 इक्वल टू 24। अब 50 शिफ्ट करेंगे तो 2a इक्वल टू आएगा 24 माइनस 50। तो 2a बराबर है माइनस 26। कैंसिल आउट होगा तो a की वैल्यू आएगी माइनस 13। a की वैल्यू माइनस 13 है। अब हमें फाइंड आउट करनी है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। AP हमें फाइंड आउट करनी है। अगर AP हमें फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट टर्म हमारी होती है a, सेकंड टर्म होती है a प्लस d, थर्ड टर्म होती है a प्लस 2d। थर्ड टर्म हमें निकालनी है तो सबसे पहले a की वैल्यू हमारे पास माइनस 13, a प्लस d, a की वैल्यू माइनस 13, d की वैल्यू आई हमारे पास है d की वैल्यू है 5।
ए की वैल्यू -13 प्लस 2 इंटू में डी की वैल्यू है 5। तो यहां से सोल्व करेंगे तो -13, यहाँ पे आएगा माइनस का 8 और यहाँ पे आएगा 5 2 10, 13 - 10 -3। ये हमारे पास रिक्वायर्ड एपी यानी आंसर हो गया हमारे पास। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में है Subbarao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000? अब सुब्बाराव ने अपना जो कार्य है 1995 में स्टार्ट किया। उसके बाद बोल रहा है जो सैलरी थी, उनकी स्टार्टिंग सैलरी थी वो 5,000 यानी 5,000 रुपए थी। और बोल रहा है उसके बाद एंड रिसीव्ड इंक्रीमेंट, उसका जो इंक्रीमेंट है एवरी ईयर, जो हर प्रत्येक साल जो है उसके 200 रुपए इंक्रीज होते हैं। स्टार्ट किया है 5,000 से। अब ये बोल रहा है 5,000 में अगर प्रत्येक वर्ष उसके 200 रुपए को इंक्रीमेंट होता है तो यहां पे होगा 200 रुपए का इंक्रीमेंट। नेक्स्ट ईयर में होगा हमारे पास फिर से 200 रुपए का इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे 5,400 रुपीज हो जाएंगे। अब ऐसे करते करते ये बोल रहा है जो 7,000 है वो किस साल में होंगे, इन विच ईयर, किस साल में हो जाएंगे 7,000। तो सबसे पहले हमें पता है जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास वो ए है, वो है 5,000। उसके बाद डी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू 200। अब जो हमारे पास ये जो टर्म है ये है लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म को हम लिखते हैं ए एन इक्वल टू 7,000। अब ये पूछ रहा है जो 7,000 है वो किस साल में होंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की वैल्यू है 7,000 इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास है 5,000 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारे पास 200। अब 5,000 यहां से शिफ्ट करेंगे तो आएगा 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू एन माइनस 1 और डी की इंटू डी है हमारे पास 200। अब 7,000 में से 500 जाएगा, 5,000 जाएगा तो आएगा 2,000 एन माइनस 1 इंटू 200। अब ये 200 जो होगा मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आएगा 2,000 अपॉन 200 इक्वल टू एन माइनस 1। 20 से 20 कैंसिल, 2 से कैंसिल आउट होगा तो आएगा 10। तो एन माइनस 1 इक्वल टू 10, एन की वैल्यू आएगी हमारे पास 11। यानी 11th जो है ईयर्स में उनके जो सुब्बाराव के है 7,000 रुपीज हो जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 में है रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक। रामकली जो है 5 रुपी की जो है सेव करती है फर्स्ट वीक में, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, और उसकी जो साप्ताहिक बचत है वो 1.75 रुपीज की है। इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75। अब ये बोल रही है वो हर वीकली 1.75 रुपए की सेविंग कर रही है। किस सप्ताह में जो है उसकी जो सेविंग है 20.75 रुपीज हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट यानी 5 रुपीज की स्टार्टिंग में वो सेव कर रही है। उसके बाद बोल रही है कि वो हर सप्ताह 1.75 रुपीज उसकी सेविंग हो रही है, यानी 5 रुपए के तो फर्स्ट वीक में हो गई। अब 5 में अगर मैं 1.75 को ऐड करूं तो ये हो जाएगा 6.75, यानी सप्ताह की जो नेक्स्ट वीक में आएगी उसकी सेविंग 6.75। और ऐसे करते करते ये बोल रहे हैं 20.75 किस सप्ताह में होगी। तो सबसे पहले ए की वैल्यू हमारे पास 5 है और डी की वैल्यू यहां से हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 6.75 माइनस
5 इक्वल टू 1.75 और ये है लास्ट टर्म ए एन इक्वल टू ए 20.75। अब यहां से हम सॉल्यूशन करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमारे पास है 20.75, ए की वैल्यू है 5 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना -1 और डी की वैल्यू है हमारे पास 1.75। अब सबसे पहले 5 है जो इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा 20.75 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारे पास चली हुई है 1.75। 20.75 माइनस 5 15.75 इक्वल टू एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है हमारे पास 1.75। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला हुआ है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 15.75 अपॉन 1.75 इक्वल टू एन माइनस 1। अब पॉइंट 2 डिजिट, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से जा रहा है 25 से, 25 से अगर हम कैंसिल करें तो 25 7 जा 175 और यहाँ से कैंसिल होगा तो 25 6 जा 150, यहाँ पे 7 आएगा, 25 3 जा, अब 7 से कैंसिल होगा तो 9 आएगा, तो ये आएगा n माइनस 1 इक्वल टू 9, n इक्वल टू 10। यहाँ पे जो n की वैल्यू 10 है यानी 10 सप्ताह के 10 वीक के बाद जो है उसकी साप्ताहिक बचत जो है सेविंग है 20.75 रुपीज हो जाएगी। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।